यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जो अपने कलाई में लेडी घड़ी बांधते थे, जिसे देखकर सब तलबा की हंसी छूट जाया करती थी। एक अरसे बाद वाइस चांसलर के जरिए जब हम पर इंकशाफ हुआ कि प्रोफेसर साहब जो जनाना घड़ी पहनते हैं वो इनकी फौतशुदा बीवी की है। एक दफा अस्पताल में किसी मरीज की इयादत के लिए जाना हुआ। कॉरिडोर में चलते हुए एक जवान सा लड़की की विग बाल गिर गई। वहाँ मौजूद तमाम लोग इस पर हंसने लगे। आगे बढ़कर जब एक दूसरी औरत ने इसकी मदद की तो वो रोते हुए कहने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कैंसर ने मेरे बाल ले लिए, इसलिए मुझे ये आर्टिफिशियल वाइग लगाना पड़ती है। इसी तरह कब्रिस्तान में 10 साला बच्चे को एक कब्र पर खड़ा कुछ कहते हुए सुना, जो कह रहा था, मामा उठो मेरे साथ स्कूल चलो। उस्ताद मुझे तमाम लड़कों के सामने मारता और कहता है, तुम्हारी माँ कितनी सुस्त और कायल है जो तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखती। किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर हमें कतई मजाक या किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हो सकता है वो अपने अंदर अज़ा और दुख छुपाए हुए हो जिसका हमें इल्म न हो। बोलने, सोचने और रिएक्शन देने से पहले अगले बंदे की फीलिंग्स का ख्याल रखिए। बिलाशुबह बाज़ बातें इंसान को कत्ल कर देते हैं। बदगुमानी बहुत से मामलात खराब करती है। जुबान से निकलने वाले अल्फाज दो धारी तलवार की तरह होते हैं, एहतियात करें। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी आपके जरिए बदल दे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।